To all of my dear students, your third chapter, how do organism reproduce, will continue, and today's topic is grafting and tissue culture and advantage of vegetative propagation. Okay, so now we learn about grafting. Grafting is a method in which the cut stem of two different plants, one with root and another without root, are jointed together in such a way that the two stems join and grow as a single plant. यानी इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग तरह के प्लांट्स के स्टेम को काट लिया जाता है, जो एक जड़ का होता है और दूसरे प्लांट जो होता है वो बिना जड़ का होता है, और फिर इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं और ग्रो करवाते हैं एक सिंगल प्लांट की तरह। तो इससे क्या होगा कि मतलब गुणों में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, जिस वजह से इससे मतलब पैदावार काफ़ी उच्च हो जाती है, यील्डिंग काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया कि एक रेड कलर का लिया, यानी ये कोई अलग प्लांट है जो विथ रूट है जिसके स्टेम, और दूसरा क्या है विदाउट रूट है। दोनों को जोड़ दिया जाता है और फिर ग्रो करवाया जाता है एक सिंगल प्लांट की तरह। ओके, एंड ये तो ग्राफ्टिंग था। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। The artificial propagation frame the garden plant and several advantages. Some the important advantage of artificial vegetative propagation of plant are given below. Okay, तो first advantage है the new plant produce the artificial vegetative propagation will be exactly like the parent plant, and desirable feature of the parent plant will be replicated in new plant। यानी जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप के होते हैं, तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट के सेम टू सेम होते हैं नेक्स्ट पीढ़ी के प्लांट। द फ्रूट ट्री ग्रोज फ्रॉम सीड्स में टेक मेनी ईयर्स बिफोर दे start to bear fruit, but the fruit trees grown from cutting by and grafting start to bear fruits much earlier, only after few growing season। यानी जब पहले के सीज़न में क्या होता था कि जैसे हम आम की गुठली रोपते थे तो बहुत साल बाद हमें प्लांट मिलता था, लेकिन ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ही महीनों कुछ ही मतलब सीजन्स बाद हमें नए प्लांट्स प्राप्त हो जाते हैं, और फिर उससे हम नए प्लांट का आनंद फ्रूट प्लांट का ले सकते हैं। Next, the plant grown by the vegetative propagation usually need less attention in their earlier years than the plant grow from seed। और ऐसे प्लांट जल्द ही सीड प्रोवाइड करवाने लगते हैं। Many plants can be grown from the just one parent plant by artificial propagation। और बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन से क्या होता है, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं, ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। और इसके सहायता से हम सीडलेस प्लांट भी बना सकते हैं ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो आप इन सभी एडवांटेज को ज़रूर देखे होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना लिए जाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट। इसमें स्मॉल पीस ऑफ प्लांट से ही नए प्लांट्स बना लिए जाते हैं। टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। और ग्रोइंग टिप से टिश्यू निकाल लिया जाता है इन अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम। और इसको सूटेबल ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है, जिसको हम लोग कल्चर सॉल्यूशन कहते हैं, इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। ओके, अब आती है आपके होमवर्क की बारी। यहाँ 3 क्वेश्चन है जिसको राइट और लर्न दोनों करने हैं। पहला है व्हाट इज ग्राफ्टिंग, दूसरा डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेक्स्ट है व्हाट इज टिश्यू कल्चर। ओके, बाय बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर बाय।